श्याम शेर रध रध श्याम शेर और भी आप सब साजन को कर श्रीमान वीर सिंह जी बुंदेला संवाददाता कृपया मंच पर आकर पुष्प गुच्छ अर्पित कर भागवताचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा करें। श्रीमान वीर सिंह जी बुंदेला। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटाती।
किशोरी जी से मेरी प्रार्थना कि आए और भगवती जगदम्बा आकर अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता को मेरा प्रणाम कि वो हमारे इस कार्य को निर्विघ्न सफल करें और सभी भक्तों के हृदय में विराजित मेरे राधे गोविंद को मेरा सत सत नमन। प्यारे भक्तों, इससे पहले कि हम भागवत जी की कथा प्रारंभ करें, आइए श्री राधा नाम उच्चारण के साथ अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राधा 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 श्री जपना चाहिए, पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। ऐसा कहते हैं हमारे श्री हरि भगवान। यह मंत्र बताता है कि भगवान ने, भागवत जी में वर्णन है कि भगवान ने कहा है कि जो श्रद्धा युक्त होकर भागवत जी का वाचन करता है या सुनता है, उससे मेरे मन को संतोष मिलता है। और जब भगवान का मन को संतोष मिले तब चारों ओर आनंद ही आनंद है। प्यारे भक्तों, आज जमाने में किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि हर आदमी पैसा कमाने में व्यस्त है। किसी को अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को हजारों सपने पूरे करने हैं। फिर भला हम भागवत जी जैसे अनुष्ठानों को अपना कीमती समय क्यों दें? आखिर हम धर्म की शरण क्यों लें? भाई मतलब का जमाना है, कोई मतलब की बात हो तो लाडली जी बताओ, क्यों आए हम यहाँ कथा सुनने? प्यारे भक्तों, 11 मार्च 2014 में मैंने एक प्रवचन दिया कि हम धर्म की शरण क्यों लें, जिसमें मैंने कई कारण बताए, आध्यात्मिक कारण, सामाजिक कारण, वैज्ञानिक कारण। आध्यात्मिक कारण है कि धर्म की शरण लेने से हमारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। अब आप कहेंगे लाडली जी हम तो बहुत सीधे साधे बंदे हैं, हमारे तो शत्रु हैं ही नहीं, तो नाश क्या करेंगे जब हमारी किसी से दुश्मनी ही नहीं है? तो प्यारे भक्तों, हमारे सबके अंदर शत्रु बैठा हुआ है, वह कहीं बाहर नहीं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु। हमारे देश की भावना हमें आगे बढ़ने नहीं देती। हमारे मन की चंचलता श्री हरि में हमारा ध्यान लगने नहीं देती। और इनको, शत्रुओं को कंट्रोल करने के लिए श्रीमद् भागवत जी का वर्णन है। अब आप कहेंगे कि भागवत जी से यह शत्रु कैसे विजयी हो जाएंगे, हम कैसे इन पे कंट्रोल कर लेंगे? तो देखो, जब भागवत जी पढ़ोगे,
भागवत जी सुनोगे तो आपको हरि के नाम की चिंतन, हरि के नाम की चर्चा सुनने को मिलेगी। तब आपको पता चलेगा कि भगवान ने हम भक्तों के लिए क्या क्या ना किया, कौन कौन सा रूप हमारे उस परम ब्रह्म ने ना दिया। आज हमें जरा सी गर्मी, जरा से कष्ट मिले, जरा सी ज्यादा ठंड हो जाए, असुविधा हो तो पूजा पाठ में बैठने में भी कष्ट होता है। किंतु भगवान श्री राम 14 वर्ष तक अपने भक्तों की खातिर नंगे पांव वन वन भटके और ये बताया कि तप करके, त्याग करके कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो जब हम भगवान की इन लीलाओं को बार बार सुनेंगे तो हमारे मन में प्रभु के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, और जब भगवान से प्रीति उत्पन्न हो जाएगी तो अपने आप हमारे मन के जो विकार हैं वह समाप्त हो जाएंगे, हमारे मन में अच्छे अच्छे भाव आ जाएंगे। देखो, जब हम दो जगह पे होते हैं तब हमारा मन सबसे अलग हटके होता है। वह कहाँ? एक तो सत्संग में और एक किसी की अर्थी के समय। इन दो समय पे जैसा हमारा मन होता है, सत्संग में बैठ के भी कहते हैं भगवान कुछ नहीं, सब झूठी माया है, हमें तो अपने श्री चरणों में लगा लो। अर्थी भी किसी की देखते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, अरे ये तो 2 दिन का मेला है, मनुष्य आया और चलता बनता है, भगवान क्षमा करना, हमारी सब बुराइयों को दूर कर दो और प्रभु हमारा मन अपने चरणों में लगा लो। किंतु जैसे ही इन दो जगहों से हटे और माया फिर हमारे काम क्रोध मद लोभ दोष हमारे ऊपर हावी हो जाते। प्यारे भक्तों, भागवत जी का चिंतन करने से, भागवत जी का मनन करने से, भागवत जी का वाचन करने से और भागवत जी का श्रवण करने से हमारे मन के अंदर विकार मिटते हैं। देखो, यदि भागवत जी का संधि विच्छेद किया जाए तो भासे भक्ति, भासे सर्वप्रथम भक्ति, क्योंकि भक्ति के बिना तो सब अधूरा है। और गासे भागा, गासे गूढ़ता अर्थात ज्ञान, वासे वैराग्य का मतलब सुखों को छोड़ना और श्री हरि के चरणों में लीन हो जाना। ता से त्याग किसका? बुराइयों का त्याग, आलस्य का त्याग। जब इन चारों चीजों को एक जगह मिला दिया जाए तब समझो वह साकार रूप है श्रीमद् भागवत जी। एक बात सदा याद रखनी चाहिए कि मंत्र की सफलता विश्वास में है। आप कोई भी देखो, आपने सुना होगा गुरु जी ने फलाने ने मंत्र दिया, उस मंत्र को जप कर करके कितने ही लोगों ने जाने क्या क्या पा लिया, क्योंकि मंत्र की सफलता विश्वास में है। जितने विश्वास से आप किसी मंत्र का जप करेंगे उतने ही विश्वास से उसका आपको फल मिलेगा। चित्त की सफलता, चित्त अर्थात मन, चित्त की सफलता सत्य में है। जितना आप सत्य बोलेंगे, जितना आप सत्य में विश्वास करेंगे, उतनी ही सफलता आपके नजदीक आएगी। जप की सफलता, यदि आप भगवान का जप कर रहे हैं तो जप की सफलता एकाग्रता में। जितने एकाग्रचित होकर अर्थात सामाजिक सब झंझटों से अपने मन को हटाकर प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएंगे, उतनी ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है श्रवण। श्रवण यानी सुनना। श्रवण की सफलता ध्यान में है, तो जितनी ध्यान से आप भागवत जी की कथा सुन लेंगे उतना ही आपको फल। यह कथा साधारण मनुष्यों को संत बनाने वाली है। आप ये मत सोचो कि संत आपको हिमालय पर्वत की गुफाओं में मिलेंगे, वनों में मिलेंगे। संत यह भागवत जी गृहस्थियों को भी संत बनाने वाली है, क्योंकि संत कहते किसे हैं?
वह है जिसके सानिध्य में बैठ के मन को शांति मिले। आप किसी बात पे निराश हो और कोई साधु संत आ जाए, दो शब्द समझाए, बेटा चिंता ना करो, हरि पे भरोसा रखो, हरि सब संकटों को हरने वाले हैं, आपको तत्काल उसी समय इतने आनंद का अनुभव होगा कि पल भर के लिए तो आप अपना कष्ट भूल जाएंगे। तो जिसके आने से, जिसकी बातों से सबको खुशी प्राप्त हो, वह संत है। प्यारे भक्तों, भागवत जी सुनने का अधिकार किस किस को है? इसे सुनने का पात्र कौन कौन है? क्योंकि आप भागवत जी सुनने के लिए बैठे हो ना, तो बड़े ध्यान से सुनो। भागवत जी शुद्ध मन वाला व्यक्ति ही सुन सकता है। देखो, भागवत आप सुन लोगे और सुन के निकाल दोगे तो क्या फायदा हुआ? 7 दिन के लिए आप आए, आपने मेहनत भी करी, आपने समय भी निकाला और आपके दिमाग में बात कुछ भी फिट नहीं हुई, कुछ उसका फायदा हुआ नहीं, तो आपने तो कोरी मेहनत करी ना, फालतू की मेहनत। फायदा कब है? फायदा कब है कि जब इन 7 दिनों में यदि एक भी बात आपके पल्ले ऐसी पड़ जाए और उस बात को आप ग्रहण करके जीवन में उतार लो। कैसी बात? जिससे आपके श्री हरि प्रसन्न हो जाए, क्योंकि भगवान के प्रसन्न होने से ही सारी खुशियां नसीब होती हैं। भागवत जी का मंगलाचरण सबसे पहले आता है और उसमें कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, पहले श्लोक में मंगलाचरण में जो वर्णन है उसमें पहला शब्द है सच्चिदानंद रूपाय। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करें तो सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, सच्चिदानंद, यह 3 शब्द निकल के आ रहे हैं। तो देखो, सत्य का क्या मतलब है? सत्य का मतलब बात को ज्यों की तो कह देना नहीं है। सत्य का मतलब बात को ज्यों की तो कह देना नहीं है। सत्य का मतलब है सार, सत्य का मतलब है भलाई, और सत्य कभी मिटता नहीं। ऐसा कौन है जो आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा? आप निभा दौड़ा लो। मनुष्य क्या, ये टेंट क्या, ये माइक क्या, ये कुर्सी मेज, हम जहां तक आपकी निभा जाए, एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगर रह जाएगा तो केवल श्री हरि का नाम। यानी भगवान कल भी थे, भगवान आज भी है और भगवान ही हमेशा रहेंगे। तो सत्य क्या है? श्री हरि। तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। एक बार हाथ उठा के बोल दो, राधे राधे। देखो, मैं यहाँ वासपीठ से कथा कहूंगी, आप कथा सुनोगे और बीच बीच में आपको हाजिरी लगानी है, हाथ उठा के बार बार कहना है राधे राधे, क्योंकि राधे राधे कहने से सारे पाप का निवारण स्वतः हो जाता है, सारे कष्ट मिट जाते हैं। दूसरा शब्द आता है चित्त। चित्त का मतलब है, देखो, चित्त कहते हैं मेरा चित्त चैन में नहीं है, अर्थात मन। सत चित्त आनंद, यानी भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान आपके हृदय में ही निवास करते हैं। भगवान कण कण में व्याप्त है, न कहीं पछताता। हर व्यक्ति हर चीज का आनंद सब में पछताना पड़ता है, किंतु श्री हरि का नाम लेने वाला कभी नहीं पछताता। जितना प्रभु का नाम लोगे उतना आपका रोम रोम प्रसन्न होता चला जाएगा, क्योंकि सच्चा आनंद केवल श्री हरि। इसीलिए कहा है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सत्य ब्रह्म जगत मिथ्या, यानी संसार सब झूठा सपना है। इसीलिए तुलसीदास बाबा ने लिखा है व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सतचित धन्य धन्य आनंद।
होते हुए और ऋषि मुनि राधे कर रहे थे, तभी वहां पर 20 वर्ष की आयु वाले एक संत श्री सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ। बोले श्री सूत जी महाराज की जय। और जैसे ही उनका आगमन हुआ, कुल 20 वर्ष की अवस्था है श्री सूत जी की, और बड़ी बड़ी आयु वाले संत उठ के उनके सम्मान में खड़े हो गए। तब सूत जी बोले संतों से कि हे ऋषिवर, मैं तो बालक हूँ, इतना छोटा हूँ, आप मेरे लिए क्यों खड़े हो गए? आप सब तो मुझसे उम्र में बड़े हैं। तो ऋषि मुनि कह रहे हैं कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, स्थैर्य विजय, ते सर्वोपरि ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। अर्थात
कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, पर हे मुनिवर सबसे बड़ा है। देखो, जब संत के पास जाओ तो व्यर्थ के क्वेश्चन नहीं करने चाहिए कि हमारी मोड़ा की नौकरी कब लग जाए, कि हमारी फैक्ट्री चले कि ना, अब की बार कौन सी खेत में फसल बो दें। ये सब व्यर्थ के क्वेश्चन है, माया के क्वेश्चन है। पूछो तो बस एक ही बात पूछो कि गोविंद की प्राप्ति कैसे हो। इसीलिए क्या कहते हैं ऋषिगण कि अपान धांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रमम सूथा खाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अर्थात अपान धांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभम। जिस प्रकार कितना भी अंधेरा हो, सूर्य की एक किरण ही उस सारे अंधेरे को नष्ट कर देती है, इसी प्रकार कोई ऐसा सार बताओ। और सूता ख्याति यानी सूत जी जो आपकी भी ख्याति को बढ़ा दे, कथा सारम जो सभी कथाओं का सार हो, और मम कर्ण रसायनम और मेरे कान में औषधि का काम करे। कान में औषधि का काम करेगा क्या मतलब? अर्थात हमारे मन में जितनी भी बुराइयां विकार हैं वह सब तत्काल उसको सुनते ही नष्ट हो जाए। कुछ ऐसा हमें बता दो, कुछ ऐसे ज्ञान की बात हमें समझा दो। तो जैसे ही सूत जी ने यह सुना वे तो मुस्कुरा उठे और बड़े प्रसन्न होके क्या बोले कि प्रीति सोनम चित्ते ते है तो बाचरी विद्या सर्व सिद्धांत विस्पन संसार भय नाशनम। कि महाराज प्रीति सोनम चित्ते, ये जो आपके मन में ऐसी बात पूछने के प्रति प्रीति हुई है ना, यह तो श्री हरि की कृपा है। सर्व सिद्धांत, और मैं भी आपको सर्व सिद्धांत विस्पन्न, सभी सिद्धांत को संपन्न करने वाला, संसार भय नाशनम और संसार का भय नाश करने वाली कथा सुनाऊंगा। देखो, भागवत जी का पहला फल है निर्भयता। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, वह किसी से कभी नहीं डरते। उनके ऊपर लाख मुसीबत के पहाड़ टूट जाए। आप तो ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हो, मैं आगे कथा सुनाऊंगी भी, और आपने सुनी होगी कि राजा मोरध्वज, राजा हरिश्चंद्र, कैसे कैसे राजा हमारे देश में हुए। इकलौते बेटे को आरे से चीर के प्रभु के समर्पण कर दिया। भगवान एक दिन राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए आ गए और अपने साथ एक भूखा शेर ले आए। साधु बन के आ गए, कहा राजा हमें भोजन खिलाओ, हम साधु तेरे द्वार आए हैं। राजा ने कहा अहो भाग्य, बोले हमारे सिंह राज को भी भूख लगी है। बोले ठीक है प्रभु, लेकिन ये ऐसा मांस नहीं खाता, ताजा मांस खाता है और सूंघ के खाता है। क्योंकि भगवान परीक्षा लेने आए हैं ना, वहीं पे उनका इकलौता पुत्र खेल रहा था। सिंहराज ने उसकी तरफ गर्दन कर दी और भगवान जो ऋषि का रूप रख के आए हैं बोले कि हमारे शेर को तुम्हारे पुत्र का ताजा मांस चाहिए। महाराज संतों की सेवा करने के लिए अपने इकलौते बेटे को आरे से काटकर भगवान की सिंह की भूख मिटाने के लिए राजा मोरध्वज ने समर्पित कर दिया। भगवान की राह आसान नहीं है भक्तों, आसान नहीं है ये राह। इसीलिए कहते हैं शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। ओ शाम से दिल का लगाना कोई मजाक
रोज सुनाऊंगी, क्योंकि ये ऐसा भजन है जिसमें बड़ी कड़ियां हैं। श्याम से कोई मजाक नहीं। आज मोड़ ध्वज ने अपने बेटे को भगवान के शेर के सुपुर्द कर दिया। तो भागवत जी का पहला फल है निर्भयता। आज आप यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं तो समझो कि आपके कई जन्मों के भाग्य खुल गए हैं, क्योंकि यह कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। जब श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो देवता लोग अमृत कलश लेके आ गए। जी हाँ, वही अमृत कलश जिसके ऊपर रोज देवताओं में और दानवों में लड़ाई होती, और बोले महाराज हमसे यह अमृत कलश ले लो और बदले में हमें कथा सुनने दो। कहने लगे एवं विनियते जाते सुधा राजा प्रपादताम तपस्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवत कथामृतम, कि हम सब श्रीमद् भागवत कथा के, बोलो राधा रानी सरकार की जय। श्री राधे श्री राधे। तो हम सब भागवत, देखिए भगवान परीक्षा लेते रहते हैं, कथा में ध्यान दें। भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं। भगवान पल पल पे बचाने वाले भी वही हैं, गिराने वाले भी वही हैं, सबको संभालने वाले हैं। देखो राधा रानी सरकार की जय। तो देवताओं ने कहा तो सुखदेव जी ने कह दिया कि कहाँ कांच की मणि, कहाँ कांच और कहाँ मणि, अरे तुम्हारे अमृत कलश के आगे तो हमारी भागवत जी मणि समान है और तुम्हारा अमृत कलश उसके आगे कांच के समान। क्योंकि देखो आप अच्छे अच्छे कर्म करो स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में सिर्फ तब तक ही आपको रहने दिया जाएगा। ये मत सोचना कि स्वर्ग एक बार मिल गया तो बस मिल गया। जितने आपके अच्छे कर्म हैं उसके बाद स्वर्ग से भी निकाल दिया जाता। ये बात समझ लो, ये बात जान लो। हो सकता है कुछ लोगों को मालूम ना हो, वो ये समझते हो कि स्वर्ग में पहुंच गए तो पहुंच गए। जी नहीं, स्वर्ग में सुख बहुत है किंतु स्वर्ग से भी निकाल दिया जाता है, और कर्मफल सबको मिलता है। एक दृष्टांत, एक छोटी सी मुझे किस्सा याद आ रहा है कि एक राजा था, उसने अपने 3 मंत्रियों से कहा कि बड़े बड़े थैले लेके बगीचे में आ जाओ, खूब बड़े बड़े थैले ले आओ और बागीचे में आ जाओ। और बागीचे में राजा ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे फल हैं, उन फलों को मेरे लिए भर के ले आओ। तो उनमें से एक मंत्री ने सोचा हमारे राजा साहब ने आज पहली बार हमसे फल मंगवाए हैं, तो अच्छे अच्छे फल तोड़ लिए और खूब सुंदर सुंदर फलों से थैला भर लिया। दूसरे ने सोचा अरे राजा तो बहुत 56 भोग खाने वाले, मेवा मिष्ठान खाने वाले, फल क्या खाएंगे, तो उन्होंने आधे में तो फल भर लिए और आधे में पत्ती भर ली। तीसरे ने सोचा अरे मैं तो सबसे बाद में खड़ा होऊंगा लाइन में, क्या जरूरत है फल तोड़ूं, मेहनत करूं, कोई जरूरत नहीं है। राजा साहब कौन 2-2 थैले 3-3 थैले खाने के बाद मेरे थैले की तरफ देखेंगे। उन्होंने क्या काम करा, सादे कूड़े करकट कटरा सब अपने थैले में भर लिया और फल एक भी नहीं भरा। राजा के पास पहुंचे तो राजा ने उनका किसी का थैला नहीं देखा और आज्ञा दी कि तीनों के तीनों को 3 महीने के लिए इन फलों के साथ कारावास में डलवा दिया जाए। और खाने पीने की कोई चीज नहीं थी, केवल वह फल थे। तो जिसने बढ़िया बढ़िया फल भरे थे उसकी तो मौज से कट गए 3 महीने, क्योंकि उसने बोरी की बोरी अपने राजा के प्यार में भर ली थी। जिसने आधे फल भरे थे उसके कुछ दिन अच्छे कट गए, लेकिन भैया जिसने एक भी सेब संतरा फल नहीं भरा था, कूड़ा करकट भरा था, वह 3 दिन भी जीवित नहीं रह पाया, तीसरे दिन ही उसका प्राणांत हो गया। अब आप समझ लो कर्म फल से आप भी थैले
इन्हीं थैलों के साथ मालिक आपको भी छोड़ देंगे। अब आप चाहे इसमें अच्छे भर लो, चाहे पूरे हरे हरे ताजे फल भर लो, और चाहे कूड़ा करकट कचरा भर लो, ये आपकी मर्जी है। तो प्यारे भक्तों, भागवत जी का बड़ा महत्व है। अब सबसे पहले यह कथा, अच्छा कौन बताएगा, कोई बता सकता है मुझे सबसे पहले ये कथा किसने सुनाई? अगर किसी भक्त को पता है तो कृपया हाथ खड़ा करें कि यह कथा सबसे पहले किसने सुनाई। कोई हाथ खड़ा करने वाला नहीं, इसलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले यह कथा स्वयं श्री हरि भगवान ने, यानी भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। अब याद रखना, अब कोई पूछे कि सबसे पहले भागवत जी किसने सुनाई, तो क्या बताओगे किसने सुनाई? जोर से बोलो जरा। ब्रह्मा जी को सुनाई। किसने सुनाई? भगवान ने सुनाई, श्री हरि ने सुनाई। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने सुनाई सनकादिक ऋषियों को, सनकादिक ऋषि ने सुनाई नारद जी को, और नारद जी ने व्यास जी से कहा कि अब इस कथा का विस्तार करो। व्यास जी से सीख के सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, और तब से ये कथा कलयुग में आ गई, और हम इस कथा का वाचन एक न एक व्यास करता रहता है, और यह कथा आगे बढ़ी। अब जब ये बात बताई गई, सूत जी सुना रहे हैं, देखो 88,000 ऋषियों को, तो सारे ऋषि बोले महाराज एक बात समझ नहीं आई कि लोग विग्रह मुनस्तस्य नारद स्थायित रहस्यम विधिक्षेप कृता प्रीति सयोगम कथाशाह। अर्थात नारद जी तो एक स्थान पर टिकते ही नहीं, तो फिर उनकी मुलाकात सनकादिक ऋषियों से कैसे हो गई? कैसे उन्हें सनकादिक ऋषि मिल गए? कैसे कथा सुनी? तो देखो क्या बता रहे हैं कि एक दिन विशालपुरी में सनकादिक सत्संग में आए, और उन्होंने नारद जी को देखा और कहा, नारद जी बड़े उदास थे, बड़े खिन्न मन से बैठे हैं। तो ऋषि ने कहा, देखो यहाँ से भक्ति देवी की भक्ति उपाख्यान की कथा प्रारंभ होती है, बोलो भक्ति महारानी की जय। तो कहने लगे कि कथम ब्रह्मां दीन मुखम कथम भृतां तरो भवान तत् गम्यते कुट प्रतश चागमन रतव। अर्थात कहो ब्रह्मांडी, आपका मुख इतना मलिन क्यों है? कौन सी चिंता आपको सता रही है? आप इतने उदास क्यों हो? तो नारद जी कहते हैं कि अहम तु पृथ्वीया तो शात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम। अर्थात मैं काशी गया, गोदावरी नहाया, रंग सेतु श्री बंधनम अर्थात रामेश्वरम गया, लेकिन मेरे मन को कहीं संतोष नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आज मनुष्य भगवान को भूल बैठा। हर आदमी अपने ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा है, पैसा कमाने की होड़ में लगा है। आज पंडित लोग पैसा लेके वेद सुनाते हैं। आज व्यास जी कहते हैं इतना रुपया दो तो हम कथा कहेंगे, इतना ना दो तो हम कथा नहीं कहेंगे। अब आप कहोगे दीदी आप भी तो लेती होगी, तो भैया मैं 1 रुपया भी नहीं लेती हूँ। जो व्यवस्थाओं में लगता है वो सब लगता है, बाकी जो यहाँ पे आप चढ़ावा भी आएगा वो सब भी गौ सेवा में और धार्मिक कार्यों में लग जाता है। तो नारद जी कहने लगे आजकल पैसा ले लेके के पुजारी जी पंडित जी दूसरों को कथा सुनाते हैं, और स्त्रियां वैश्यावृत्ति की ओर मुखाग्र हो गई हैं। इस सब को देख के मेरा मन दुखी हो गया, और फिर मैं चलते 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 भगवान की लीला स्थित स्थली वृंदावन आया। बोले वृंदावन धाम की जय, राधा रानी सरकार की जय। वहां पर ऋषि मुनि ने बड़ी अजीब घटना देखी। एक स्त्री उदास बैठी थी, और उस स्त्री के पास में 2 बूढ़े व्यक्ति लेटे हुए थे मूर्छित अवस्था में, और उस स्त्री की सभी कई महिलाएं हवा झल रही थी। नारद जी को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, और कहने लगे क्या देखा कि नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर और देखी कोई सुंदरी दुखिया और अधीर तरुणी के
तो बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके पास में सो रहे थे। नारद ने पूछा हे देवी, नारद ने पूछा हे देवी, इन पुरुषों का लक्षण क्या है? दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाद हरम परम। भो साधो क्षणतिष्ठ, अर्थात रुको हे साधो, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे दर्शनों से मेरे मन को बड़ी शांति मिल रही है। नारद जी बोले कि देवी आप कौन है, आपका क्या नाम है, और यह जो दो पुरुष आपके अधेड़ अवस्था में, बूढ़ी अवस्था में आपके पास लेटे हैं, यह कौन है? तो वह बोली मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है, और यह दोनों बूढ़े लोग मेरे बेटे हैं। अब तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो, माँ हो जवान और बालक हो बूढ़े, तो आश्चर्य की बात तो है ही। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा देवी ये क्या रहस्य है कि आप माता होकर युवती दिखाई देती हैं, जवान दिखाई देती हैं, और आपके बालक बूढ़ी अवस्था में आपके पास मूर्छित पड़े हैं, और यह स्त्रियां जो पंखा झल रही हैं, यह कौन है? तो वह कहने लगी कि ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं, लेकिन कलयुग की चपेट में आके आज ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं। लोगों के अंदर सच्चा ज्ञान खत्म हो गया है, लोग वैराग्य से दूर हट गए हैं, इसीलिए ये मेरे बालकों की ये दशा हो गई। और ये जो स्त्रियां पंखा झल रही हैं, यह कोई और नहीं, गंगा सरस्वती आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी। तो नारद जी कहने लगे कि देवी आप तो भक्ति महारानी हो, आप भूल गए कि जिस वक्त भगवान कृष्ण ने इस कलयुग से, इस धरती से, कलयुग नहीं था उसका द्वापर था, और जैसे ही भगवान गए तो कलयुग आ गया। जैसे ही भगवान ने इस धरती से प्रस्थान किया, कलयुग तो उसी समय आ गया। और महारानी आप उदास मत हो, क्योंकि आप अपने स्वरूप को पहचानो। अरे भक्तों का कल्याण करने के लिए ही तो भगवान ने आपको नियुक्त किया है। आप बैकुंठ में तो वास्तविक पोषण करती हो, और यहाँ तो आपकी छाया ही तार देती है। जैसे जैसे भक्ति सुनने लगी, उसके अंग और पुष्ट होते गए, लेकिन बालक जो की तो पड़े रहे। कहने लगे भक्ति महारानी आपके बुलावे पे तो भगवान नीचों के घर भी चले जाते हैं, क्योंकि देखो सबरी के यहाँ भगवान श्री राम ने झूठे बेर खाए। क्यों खाए? खाली भक्ति के कारण। विदुर के घर भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। काहे? ओनली एक ही कारण था, भक्ति के कारण। तो महारानी आपके कारण तो भगवान नीचों के घर भी चले जाते हैं, आप उदास क्यों होती हैं? कहने लगे भक्ति महारानी यदि सभी हर बात को दबा के मैंने इस कलयुग में घर घर में भक्ति का प्रचार करके भक्ति महोत्सव को सबसे ऊपर ना कर दिया, तो मैं भी भगवान का दास नहीं। और जप करने बैठ गए। देखो अपनी तो स्थिति है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आज के मनुष्य की ये स्थिति है, बस अपना काम बन जाए, जिसको देखो अपने स्वार्थ की परवाह है। अगर भीड़ हो तो आप समझ लो कि अगर धक्का मुक्की हो तो आप निकलने की सोचोगे फटाफट। किसी को धक्का लगे, मंदिरों में हमने देखा अव्यवस्था फैलती है, क्योंकि अपना काम बन जाए बस। लेकिन नारद जी आज भक्ति के लिए, दूसरों के लिए क्या कुछ नहीं
नहीं कर रहे। तपस्या की, सब किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला कि ज्ञान वैराग्य को कैसे फिर से उत्साह मिले, कैसे ये फिर से युवा बने। आखिरकार एक भविष्यवाणी हुई कि जब तुम्हें सनकादिक ऋषि मिलेंगे तब तुम जाकर उनसे पूछना मार्ग। भगवान नारद जी फिर तपस्या करने लगे और उनको सनकादिक ऋषि दिखाई पड़े। तो सनकादिक ऋषि ने कहा कि अरे नारद जी, इनको स्वस्थ करने का केवल एक ही मार्ग है और वह है भागवत जी का वाचन। तो नारद जी कहने लगे, भगवान एक बात बताओ, जिन ज्ञान और वैराग्य से उठा भी नहीं जा रहा, सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा, वो भागवत जी सुनने कैसे चले आएंगे? तो सनकादिक ऋषि बोले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। कहने लगे, आप भूल रहे हो नारद जी, इसी कथा का 4 श्लोकों में आपने 4 लाइनों में वर्णन करके खुद व्यास जी को इसी कथा का महत्व समझाया था। अरे यह ज्ञान वैराग्य को बढ़ावा देने के लिए ही तो भागवत जी है। भागवत जी जहाँ होंगी वहाँ भक्ति चली आवेगी, और भक्ति जहाँ चली आवेगी वहाँ ज्ञान और वैराग्य स्वयं आ जाएंगे। तो प्यारे भक्तों, सुंदर वन से घिरा हुआ आनंद नामक पर्वत जहाँ कोमल रेत है, उस बालू पे अब कथा होनी प्रारंभ हुई। सुंदर मंडप सजाया गया और सनकादिक ऋषि बैठ गए व्यास बन के और यह कथा सुना रहे हैं। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कहने लगे कि इसमें भागवत जी की कथा हुई शुरू और कहने लगे कि इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। इस प्रकार सुनाने लगे और कहने लगे, ये संजीवनी की तरह यहाँ जीवों की जीवन दायन है। जीवों का जीवन दायन है। रागी की मधुर रागनी है, रसिकों की रस रसायन है। अध्याय है, सुखदेव जी संवाद है। और जैसे ही इस प्रकार कथा सुनाई तभी क्या हुआ प्यारे भक्तों, छम छम करती हुई भक्ति महारानी वहां प्रकट हो गई। बोले भक्ति महारानी की। और उनके साथ में तरुण अवस्था में उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी चले आए। भक्ति महारानी ने कहा कि बताइए मैं कहाँ विराजूं? तो ऋषि बोले कि हे भक्ति महारानी, आप सब भक्तों के हृदय में बैठ जाओ, क्योंकि हृदय में आप बैठ गई तो सभी भगत कथा में आनंद लेंगे। तो आज भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में बैठ गई। हम भी प्रार्थना करेंगे कि हे भक्ति महारानी, आप यहाँ भी आए और यहाँ बैठे हुए जितने भी भगत हैं, व्यास जी हैं, सबके हृदय में वास करो महारानी, हमारे भी हृदय में बैठ जाओ। कोई तपस्या करता है, कोई नंगे पैर परिक्रमा करता है, कोई आरती गाता है और भगत लोग कीर्तन में नाच नाच के भगवान को रिझाते हैं। क्योंकि ऐसा कीर्तन में आप भगवान को मनाओ तो कैसे मनाओ? आप रोगे उनके प्यार में तो सब कहेंगे कि रो रहा। रोया भी जाता है जब रोने की बात होती है। तो भगवान के कीर्तन करके नृत्य करना भी यह भक्ति दिखाने का ही माध्यम। तो आज भक्ति महारानी का प्राकट्य हुआ है और सुंदर भजन के साथ सब भगवान को मना रहे हैं। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा का तन पे
मेरा
जैसे जैसे भक्ति का रंग चढ़ता है ना, कथा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे भगत भी मूड में आते चलते हम देख रहे हैं, हमारा अनुभव है। पहले दिन बड़ी शर्म आती है, हम जोर से ताली बजाएंगे, पड़ोसी क्या कहेगा, इसे बहुत मस्ती चढ़ रही है। और कहीं हम नाचने को तो हमारे पैर थिरक रहे, लेकिन कोई नहीं उठ रहा, हम ही सबसे पहले उठ गए तो कोई हमें बावरो तो ना कहेगा जी बावरो है। देखो बुरे काम करने में हमको शर्म नहीं आती, और यहाँ भगवान के सामने नृत्य करने में, भगवान के सामने झूमने में, ताली बजाने में आप लोगों को कंजूसी कर रहे हैं। तो क्या कहना पड़ेगा दोनों हाथ उठा के? राधे राधे। राधे राधे। एक बार फिर बोल दो। श्री राधे। एक बार गोवर्धन भगवान के लिए बोल दो। राधे राधे। प्यारे भक्तों, जब यह कथा भक्ति महारानी की, हमें ठाकुर के नाम की लत लग गई। सब लोग कहते हैं दीदी अब आपकी बारी उम्र है, छोटे छोटे बालक हैं, गृहस्थी है, कैसे करती हो मैनेज, कैसे संभालती हो, लेकिन ठाकुर जी संभाल लेते हैं, क्योंकि भैया हमें कन्हैया के श्री चरणों की लत लग गई, और लत लगी बुरी होती है, इसलिए लत लगाओ तो प्रभु के प्यार की लगाओ। दूसरा पाप है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या। तीसरा स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन, अपने गुरु की स्त्री पर गलत निगाह रखना महापाप कहलाता है, क्योंकि वह माता समान है। और मैं तो कहती हूँ गुरु की स्त्री क्या, पराई स्त्री पे निगाह रखना ही महापाप है। और सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात। आपने देखो जो करो सच्चे होके करो, ईमानदार होके करो, अपने आप सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि आप घर में हैं तो अपनी पत्नी के प्रति, अपनी माता के प्रति, अपने बच्चे के प्रति वफादार रहो, अपने घर वालों के प्रति वफादार रहो, अर्थात जो आपकी जिम्मेदारी है ईमानदारी से निभाओ। दफ्तर में है तो अपने कर्म के प्रति वफादार रहो, समाज में है तो हमारा धर्म है सामाजिकता के कुछ कार्य करने, उनके प्रति वफादार रहो, और सबसे पहले स्वयं के प्रति वफादार रहो। स्वयं के प्रति वफादारी क्या है? देखो आप समझ रहे हो कि मैं मनुष्य हूं, मेरा नाम फलाने है, मैं इस पद पे हूं, पर वास्तव में आप कौन हो? आप ये सब तो तब तक हो जब तक आपके अंदर श्री हरि है, अर्थात आप जीवित हो। और आप और हम जितने भी यहाँ बैठे हैं सबको क्या बनना है? एक दिन 1.5 मुट्ठी राख। बताओ कोई ऐसा है कि जो कभी मरेगा नहीं? सबको मरना है ना, तो हम हैं क्या? हमारे पास बचेगा क्या? हम केवल परमात्मा का बिछड़ा हुआ अंश है, अंश। और हमारे जीवन का बार बार आने का एक ही उद्देश्य है कि हम किसी पाप के कारण भगवान ने आज हमको अपने से बिछाड़ दिया है, अलग कर दिया है, धरती पे भेज दिया है, तो हम अच्छे अच्छे काम करके उसके चरणों में फिर मिल जाएं। बाकी जीवन तो फॉर्मेलिटीज है। तो इस जीवन में जहां खड़े हो, जिस भी पोस्ट पे हो, जिस भी पद पे हो, मैं तो कहती हूँ यदि एक झाड़ू लगाने वाला अपनी झाड़ू को ईमानदारी से लगाता है, अच्छी तरह से सफाई करता है, तो उसकी पदवी किसी राजा से कम नहीं। एक राजा भ्रष्टता से, यदि एक कोई नेता लोग, ऑफिसर लोग भ्रष्टता से शासन चलाएं, उससे ज्यादा अच्छा वह स्वीपर है जो ईमानदारी से सफाई कर रहा है। तो सबके प्रति ईमानदार रहो, यह महापाप कहलाते हैं। तो कथा सुना रहे हैं कि तुंग भद्रा तटे पूर्वम भरुतपत्तमम नमोत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा, कि तुंग भद्रा नदी के तट पर एक नगरी है जिसका नाम है उत्तम नगर। यहाँ पे सभी अपने अपने वर्णों का पालन करते हुए बड़े प्रेम से रहते हैं। यहीं पे भक्तों एक ब्राह्मण हैं जिनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। देखो शर्माओ मत, बुरे काम करने में शर्माओ। लाडली जी की तो आदत यही है, लाडली तो पूछती क्यों? क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रहे हो? हमें नहीं तो तभी आनंद आएगा जब हमें ये पता चले कि आप कथा को ध्यान से सुन रहे हो। तो क्या नाम है? आत्मदेव। और आत्मदेव का मतलब
और जैसे महाराज ये हैं, इनके विपरीत है इनकी पत्नी, और उनको नाम क्या है? धुंधली, धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा काम। पंडित जी तो चले जाते हैं सुबह को अपने यजमानों के घर, और सारे दिन इनका साम्राज्य रहता है। कभी किसी से झगड़ा कर लेती हैं, कभी किसी से हंस के मनोरंजन कर लेती हैं, और बोलती हैं तो ऐसे कि मानो मिर्च छिड़क दी हो। और सारे काम करने के बाद में जब आत्मदेव घर पे आते हैं तो घूंघट मार के ऐसे खड़ी हो जाती हैं जैसे अनसुईया माता के बाद इन्हीं का नंबर है। प्यारे भक्तों, आत्मदेव बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण हरि भजन में लीन रहते हैं, पर उनके घर दुख एक है आत्मदेव को कि उनके घर कोई संतान नहीं, पुत्र सुख नहीं। तुलसी का पौधा लगाया है, लेकिन तुलसी की पत्तियां भी सूख जाती हैं, हरी नहीं रहती। गैया तो है, लेकिन गैया ने एक बछिया बछड़ा कुछ भी नहीं डाला। क्यों? क्योंकि जिस घर की लक्ष्मी सदाचारिणी ना हो, उस घर में न तुलसी पनपती है, न गैया फलती फूलती है, न धन और सुख शांति आती है। यहाँ माताएं भी बैठी हैं। यदि धर्म टिका है तो माताएं बहनों के ऊपर ही टिका हुआ है। देखो, माँ भगवान ने स्त्री को बनाया है क्योंकि माँ का दर्जा बड़ा है, माँ से बढ़ के कोई नहीं है। माँ की जो क्षमता स्त्री में भगवान ने प्रदान की है, वह क्षमता पुरुषों को नहीं दी। जो शील, स्वभाव, सदाचार, संस्कार, धैर्य कुदरती भगवान ने महिलाओं में बनाया है, वह पुरुष वर्ग को नहीं मिला। और इसमें सभी पुरुष वर्ग सहमत भी होंगे, क्योंकि यह धरती माता सीता की है, माता अनसुईया की है। यहाँ ऐसी ऐसी महासती उत्पन्न हो चुकी कि जिन्होंने महाराज माता अनसुईया ने भगवान को भी बालक रूप में पलने में झुला दिया। ऐसी ऐसी महिलाएं हुई, लेकिन ऐसी महिलाओं के बीच ये धुंधली का भी किस्सा, जैसी करनी वैसी धरनी। तो जब मन दुखी हो गया आत्मदेव का, तो एक दिन निराश होकर नदी की तरफ चल दिए कि भगवान अब उस जीवन का मैं क्या करूंगा, मैं जीवन का अंत कर लूंगा। पत्नी तो लड़ाकू मिली है, ऊपर से घर में कोई बालक भी नहीं है। संतान न अब हो सकती है जब विप्रदेव ने जान लिया। यानी आत्मदेव जी। तो एक संत वहां पहुंच गए सौभाग्य से और कहने लगे कि कथम रोदिशा विप्रा तुम काते चिंता बलियसी वगम तुम सत्वरम महा स्वस्य दुखस्य कारणम। अर्थात हे विप्रदेव, तुमको कौन सी चिंता खाई जा रही है? कहने लगे आज भी हमारे समाज से एक बात नहीं गई। देखो, हम तो ठहरे बरसाने के, वहां बोलते हैं छोरा और यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं मोड़ा। सबकी यही चाहत है मोड़ा हो जाए, और एक है गया तो दूसरा और जोड़ा है जाए, चाहे बाद में चुटिया के सबरे बाली उखाड़ के ले जाए, बस मोड़ा है जाए। सोचते हैं वंश मोड़ा से चलेगा, लेकिन भक्तों, महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी है, वह क्या लड़का? क्या उसके लड़के ने उसका नाम रोशन किया? ना तो उसके लड़के ने नाम रोशन किया, ना पति ने नाम रोशन किया। मीराबाई के लड़के ने नाम रोशन किया? श्री रामचंद्र भगवान के बेटे से नाम चला? नहीं, अपने कर्मों से ही अपना नाम चलता है। यह तो मात्र भ्रम है। और कन्या, मैं तो कहती हूँ कन्या अपनी माता पिता की भाइयों से ज्यादा सेवा कर लेती है। तो कन्या धन का हमेशा स्वागत करें, उनको बढ़ावा दें, क्योंकि कन्या स्वभाव से ही प्यार की भूखी होती है।
होती हैं। सबके मन में देखो पुरुषों के बस की नहीं था, भगवान ने इसलिए सिस्टम बना दिया कि बिटिया विदा होके जाएगी। अब बुरा मत मानना ये बात, कभी वो दीदी आप तो स्त्री की ओर ले रही हो, ये सच्चाई है। आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दूसरे के आगे निभा लेते, सिर झुका के बना लेते। ये तो दूसरे की बच्ची में हिम्मत होती है कि दूसरे के घर आके अपने घर से भी ज्यादा लाड़ प्यार दे देती है। और जो कन्या अपने घर को ऐसा अपना घर समझ के ससुराल को स्वर्ग बना देती है, उसी कन्या का संसार में नाम होता है। माता सीता राजकुमारी बन के आई, लेकिन अपने पति के खातिर नंगे पैर बन को चली गई, इसलिए आज हम उनको नमन करते हैं। तो बिटियाओं का स्वागत करना चाहिए। जब समझाया खूब, लेकिन विप्रदेव की समझ में नहीं आई। बोली कुछ भी सही महाराज जी, हमें तो ऐसा मंत्र दे दो, कुछ फल दे दो कि हमारे घर तो बेटा हो जाए। ठीक है भैया, संत ने कहा तो लो, ये मेरी तपस्या का एक फल है, अभी मंत्रित करके एक फल दे दिया, तुम इसे जाके अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी के यहाँ बड़ा ही गुणकारी भगवान का भक्त पैदा होगा। राजा बड़े खुश होते आए, झूमते आए और जाके वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। धुंधली बोली ये क्या है? बोले ये फल है, इसको तुम खा लोगी तो तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब धुंधली सोचने लगी, आत्मदेव तो लग गए पूजा पाठ में, हाय राम, या फल को मैं खा लूंगी तो मेरे तो पेट में बच्चा आ जाएगा और फिर मुझ पे खानो पीनो नहीं खाया जाएगा, हाय मैं तो कमजोर हो जाऊंगी, और कहीं मेरा पैर फिसल गया तो हाय राम मैं तो मर जाऊंगी। देखो बुरे बुरे विचार आ रहे हैं इसके मन में, निगेटिव, क्योंकि जो भगवान के भगत होते हैं अच्छे विचार उन्हीं के मन में आते हैं। फिर कहने लगी हाय राम ऐसा ना हो, मैं कमजोरी में चल भी ना पाऊं और चोर आ गए तो, मैं घर में अकेली हुई और चोर आ गए तो, और फिर प्रसव की पीड़ा, हे भगवान मेरे बस की नहीं है। उसी वक्त उसकी बहन आ गई, बोली क्यों परेशान हो धुंधली बहन? बोली परेशान क्या हूं, मेरे हाथ में जो फल लगो है, जब खाने से बच्चा हो जाएगा और मैं नहीं खाना चाह रही। तो बहन बोली तुम चिंता नहीं करो, अरे मेरे यहाँ कई बच्चे हैं और फिर मेरा होने वाला है, मैं गर्भवती हूँ, मेरे यहाँ तो पहले से 4-5 बेटे हैं, जो मेरा बच्चा होगा मैं तुमको दे दूंगी, तुम तो पेट से कपड़ा बांध लो और हल्ला कर दो कि हम तो गर्भवती हैं, और ये फल अपनी गैया को खिला दो। देखो तुम्हारी गैया के तो कुछ बारो नहीं है, अब उसके बच्चा हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। उसने वो फल अपनी गौ माता को खिला दिया और सबसे कह गई कि गर्भवती हो गई। आत्मदेव बेचारों को कुछ पता नहीं, वो बड़े खुश। इधर गैया भी गर्भवती हुई और गैया ने एक मनुष्यकार पुत्र को जन्म दिया, जिसके कान तो गाय जैसे हैं लेकिन पूरा स्वरूप आदमी का है, मनुष्य की औलाद का है। क्यों? क्योंकि वह अभी मंत्रित फल को खाने से पैदा हुए थे। इधर उसकी बहन आई, उसके एक बेटा हुआ और उस बेटे को दे गई। तो आत्मदेव ने देखा मेरे पुत्र हुआ है, हल्ला कर दिया धुंधली ने कि हमारे बेटा हो गया, बेटा कपड़ा निकाल के फेंक दिया और हल्ला कर दिया हमारे पुत्र हो गया। दोनों बहनों की सांठगांठ है, किसी को पता नहीं। इधर जो गैया के बेटा है उसके कान गैया के जैसे हैं तो उसका नाम रखा गोकर्ण, और जो धुंधली का बेटा है, धुंधली बोली हम तो अपने लला को नाम अपने नाम के ऊपर रखें, हम धुंधली और ये हमारा धुंधकारी, तो उसका नाम रख दिया भक्तों धुंधकारी। बेटे का नाम धुंधकारी, ज्योतिष ने
श्री हरि नाम में, भजन में, पूजा पाठ में समय बिताने लगा और धुंधकारी बन गए पक्के अपने माँ के चेला और वेश्याओं के यहाँ जाने लगे। कभी किसी बच्चे की पिटाई लगा देते हैं, कभी किसी को उठा के कुएं में फेंक देते हैं, चलते हुए बुढ़ों की छड़ी छीन लेते हैं। पापा ने धमकाने की कोशिश करी, आत्मदेव ने बेटा बचपन से समझाया, बोले बेटा अब मैं कहां से लाऊं, तू तो रोज रोज वेश्याओं के घर पे जावे और फिर तो बुरी औरतें सब माल छीन लेते रहो, अब मैं और रुपया नहीं ला सकती। तो आज उसने अपनी माँ को पीटा, इतना वो गिर गया और माँ को पीट पीट के आज लहूलुहान कर दिया। आज धुंधकारी की माँ धुंधली को एहसास हुआ कि मैंने जीवन भर अपने पति की बात नहीं मानी, अपने बेटे को इतना बढ़ावा दिया, आज वो दुखी होकर कुएं में कूद के उसने अपनी जान दे दी। इधर आत्मदेव का मन बड़ा दुखी है, बेटा बुरी राह पे निकल गया, पत्नी आत्महत्या करके चली गई। तो गौकर्ण उन्हें समझा रहे हैं, जो गैया का बेटा है उसे भी वे अपना पुत्र मानते हैं और कह रहे हैं कि पिताजी देहे अस्ति मास रुद्रे अभिमति तजम कहा जया से तदाशु सदा ममता विमुच्चः पश्वयानि से जगादिदम क्षण भंग निष्ठः वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। अर्थात पिताजी पहले तो तुम ये देह अभिमान छोड़ दो कि तुम मनुष्य हो। देखो चाहे पंडित हो चाहे मजदूर हो, पर सबके शरीर की गति तो तीन ही होनी है। भाई मर जाओगे या तो जला दिए जाओगे, राख बन जाओगे, जंगल में फेंक दिए जाओगे, गीदड़ आदि खा लेंगे जंगली जानवर, बहा दिए जाओगे तो जल के जीव खा लेंगे, जमीन में गाड़ दिए जाओगे तो कीड़े मकोड़े आपके शरीर को खा लेंगे। फिर आप हैं कौन? क्या आपका ये पत्नी, ये घर, ये बेटा, ये सब शरीर का है और आत्मा के तो केवल भगवान है। सो पिताजी सारी दुनिया को छोड़ो और केवल श्री हरि में ध्यान लगाओ। आज जब इस तरह से बात सुनी तो आज उनके पिताजी सबको छोड़ के दसम स्कंद जिसमें श्री कृष्ण भगवान का वर्णन है उसका जाप करते हुए वन की ओर चले गए और कहते जा रहे हैं 2 लाइनों में, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
हो ही चुका है। और इधर धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को अपने घर पे ले आया। जब 5 वेश्याओं को अपने घर ले आया तो वेश्याएं कब किसकी सगी होती हैं? बोली चोरी करके ला। एक दिन धुंधकारी बहुत बड़ी चोरी करके लाया और किसी ने उसे देख लिया, तो वेश्याओं ने सोचा कि यह चोरी करके लाया है और ये से बता रहा है कि मुझे राजा के दूतों में देख लिया, अब ये तो पकड़ा जाएगा, साथ में हमारा नाम भी लिया जाएगा। इससे अच्छा है कि इसको अभी खत्म कर दो। और उन वेश्याओं ने धुंधकारी के मुंह में जलते हुए अंगार भर के उसको मौत के घाट उतार दिया। प्यारे भक्तों, आज वह धुंधकारी प्रेत आत्मा बन के भटकने लगा। गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई धुंधकारी अब नहीं रहा दुनिया में, तो गोकर्ण जी ने गया में जाके उनका श्राद्ध किया और आज लौट के वापस वह अपने घर आए हैं, वहीं पे जहां पे धुंधकारी और गोकर्ण साथ साथ रहा करते थे। लेकिन गोकर्ण जी की देखो समाज में बड़ी इज्जत है। अगर लोगों को पता चल जाए कि गोकर्ण जी आए हैं तो सभी मिलने आ जाते, लेकिन ये संत स्वभाव के हैं, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, तो चुपके से दरवाजा खोला और चुपके से घर में प्रवेश किया। किसी को बताया भी नहीं, लाइट भी नहीं जलाई। लाइट तो उस जमाने में थी भी नहीं, पर प्रकाश की कुछ व्यवस्था तो रही होगी। जैसे ही ये लेटे, रात को अजीब अजीब आवाजें आने लगी। उनके भाई की आत्मा उसी घर में भटक रही थी। कभी अचानक से भैंसे की आवाज आए, कभी शेर के दहाड़ने की आवाज आए, कभी हाथी के चिंघाड़ने की आवाज आए। अजीब अजीब आवाजें निकले, बड़ी तेज की, कभी आंधी की सनसनाहट हो, तेज आंधी चल जाए और कभी उनको हिरण दिखाई दे जाए, कभी बकरा दिखाई दे जाए। गोकर्ण जी समझ गए कि यह कोई छलावा है। भगवान के भगत से गोकर्ण जी बिल्कुल भी नहीं डरे। हाथ में गंगा जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा और छिड़क के बोले कि हे आत्मा, तुम कौन हो और क्यों मुझे सताती हो? तुम मेरे सामने आओ। और जिस ऐसे जब कहा तो एक परछाई आके हाथ जोड़ के उनके आगे खड़ी हो गई और कहने लगी कि अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी रीत नामता स्वकीलेने विदोषेण ब्रह्म एवं नाशीद मया, कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। भैया, मुझे बहुत समझाया आपने और पिताजी ने, पर मेरी समझ में नहीं आया। मैंने बड़े पाप किए, अपनी जन्म देने वाली मां को मार दिया, कभी भगवान का नाम लिया नहीं, बच्चों को पीटा, बूढ़े आदमियों की लाठी छीन ली, स्त्रियों पे बुरी निगाह रखी। भैया, आज मुझे मेरे कर्मों का दंड मिल गया। मैं आज प्रेत आत्मा बन के भटक रहा हूँ। मेरे पास शरीर नहीं है, मैं भूखा प्यासा भटकता हूँ, भोजन सामने है, खा नहीं पाता, किसी चीज को पकड़ नहीं सकता। जहां जाता हूँ लोग बाग मुझे दुत्कार देते हैं। मेरी मुक्ति कराओ भैया, मुझे मुक्त कराओ। गोकर्ण जी दयालु थे, बोले चिंता मत कर, मैं कोई ना कोई उपाय सोचूंगा भैया, तू निराश मत हो। अब सुबह को जैसे ही सबको पता चला गोकर्ण जी आए हैं, लोग बागों का, मिलने वालों का तांता लग गया। किंतु गोकर्ण जी तो अपने भाई के लिए चिंतित हैं और सूर्य नारायण देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु कोई उपाय बता दो जिससे मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। तो आवाज आई उनके हृदय में कि श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, अर्थात इसकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह करो। देखो 7 दिन की कथा होती है तो भागवत सप्ताह कहलाता है, तभी इसकी मुक्ति संभव है। अब तो गोकर्ण जी ने भागवत जी का बुलावा दे दिया सबको, गांव गांव नगर नगर में कि देखो हमारे यहाँ भागवत जी का आयोजन है। आप लोगों ने भी दिया होगा ना, आज पहला दिन है, हमें भीड़ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन देखो ये भगवान की पूजा है।
आपसे बस एक ही चीज चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सूचना करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला के लाएं, क्योंकि जितने लोगों को आपके माध्यम से कथा सुनाई जाएगी उस सब का फल आप ही को मिलेगा। क्योंकि स्वयं कथा से सुनने से भी ज्यादा सुनवाने का महत्तम होता है। अधिक से अधिक लोगों को सूचना करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, लाडली जी बरसाना से आई हुई आपको कथा सुना रही हैं, और जो इस कथा को प्रेम से सुनेगा उसका कल्याण होगा। अमृत की वर्षा हो रही है, क्योंकि देखो अमृत पी के तो खाली अमर होते हैं, लेकिन इस कथा का रसपान करके तो प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं। तो जहां अमृत बट रहा हो तो सबको जन जन तक ये खबर पहुंचा दो, आपको इसका पुण्य लगेगा, आपके बच्चों को दुआएं लगेगी। अधिक से अधिक संख्या में कल मुझे यहाँ भीड़ दिखाई देनी चाहिए। तो प्यारे भक्तों, सुंदर मंच सज गया और आज व्यास बनके खुद गोकर्ण जी बैठे हैं। सारे मोहल्ले पड़ोसी, सगे संबंधी, संत समाज सभी आ गए। तो देखो जहां व्यासपीठ बनी उसको बांधने में बांसों की तैयारी करी गई, बांस लगाए गए, और बांस अंदर से खोखला होता है, बांस अंदर से खोखला होता है। जैसे ही कथा शुरू हुई तो गोकर्ण जी ने अपने भैया से कहा, धुंधकारी से, कि हे धुंधकारी भैया आओ और आके कथा सुनो। लेकिन धुंधकारी के पास तो शरीर नहीं है, वो कैसे बैठ के कथा सुने? तो वह उस बांस में प्रवेश कर गया। जब उस बांस में प्रवेश कर गया तो पहले दिन एक चमत्कार हुआ कि उस बांस में 7 गांठें थी और पहले दिन एक गांठ अचानक से फट गई, और प्रतिदिन एक एक करके 7 गांठ फट गईं। अर्थात धुंधकारी कथा सुनता गया और कथा सुन सुन के जैसे अपने अंदर कथा का मनन करता गया, वैसे वैसे उसको मुक्ति मिलती चली गई, उसका कल्याण होता चला गया। और 7वें दिन तो गजब घटना हुई। क्या घटना हुई कि भगवान के पार्षद रथ लेके आए। गोकर्ण जी ने कहा, महाराज आप कौन हैं? बोले हम भगवान के पार्षद हैं और तुम्हारे भाई धुंधकारी को ले जाने आए हैं। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ इतने लोग बैठे, इतने पुजारी बैठे, सबने कथा सुनी है और ये महापापी इसने एक बार सुनी है, फिर इसके लिए विमान कैसे आ गया? भाई विमान सबके लिए आना चाहिए, कथा तो सबने सुनी है। तो पार्षदों से कहने लगे कि भैया एक बात बता दो महाराज, ये विमान अकेले धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो बोले कि देखो सबने कथा खाली सुनी है, लेकिन धुंधकारी ने कथा ना सिर्फ सुनी है बल्कि गुनी है। अर्थात पल पल एक एक कथा पे भगवान के प्रति उसके मन में प्रीति उत्पन्न हुई है, झूमा है, कीर्तन किया है, नाचा है, उसकी आत्मा नाची है, जयकारे लगाए हैं और ये वादा किया है, भगवान अब मैं ये पाप नहीं करूंगा, एक बार मेरी मुक्ति करा दे, अब मैं ये पाप नहीं करूंगा। सच्चे दिल से उसने श्री हरि को याद किया है। और जब इस कथा में बैठ के आप लोग सच्चे दिल से एक बार भी श्री हरि को याद कर लेंगे तो समझ लेना कि भले ही डायरेक्ट विमान ना आए, लेकिन भगवान की निगाहों में आप भक्तों की लिस्ट में आ जाएंगे। तो कथा सुन लेना काफी नहीं है, कथा को सुन के अपने विचारों को बदल देना जरूरी है। इसीलिए ये भागवत कथाओं का, पूजा पाठ का, सत्संग का आयोजन होता है। तो आज गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न हुए, धुंधकारी को आज भगवान के पार्षद ले गए हैं, सबने जयकारे लगाए, अबीर गुलाल उड़ाए और आनंद ऐसा छा गया। जब ये कथा सूत जी सुना रहे थे, देखो वही कथा में पहुंच जाओ, सूत जी कथा सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को, तो ऐसा आनंद आया कि भगवान प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की जब भगवान प्रकट हुए तो भक्तों ने कहा, भगवान आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कि मांगो, क्या मांगते हो? कि जहां जहां जब जब आपकी भागवत कथा हो, आप किसी ना किसी रूप में आओगे जरूर। भगवान बोले आएंगे, पर हमारी भी शर्त है, जब भगत दिल से कथा सुनेंगे, कथा में इंटरेस्ट लेंगे, सहयोग करेंगे और उस कथा को ये नहीं समझेंगे कि हम आनंद लेने जा रहे हैं या टाइम पास करने जा रहे हैं। नहीं, जब भगत लोग भाव से मुझे याद करेंगे, भक्ति उत्पन्न होगी, तो मेरा वादा है
कि मैं हर कथा में उनके हृदय में आके विराजित हो जाऊंगा। बोले भागवत भगवान की जय। अब भक्तों बात ये आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दीदी एक बात बताओ, आपने हमें धुंधकारी की कथा सुनाई, भूत की कथा, तो हमारे घर में क्या भूतला भी आ रहे हैं? हमारा मतलब क्या है भूत से? क्यों ये कथा भागवत जी में भूत की सुनाई जाती है? तो भक्तों, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे अंदर धुंधकारी से भी भयानक भूत है, और वह भूत है काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर। ये जो 7 विकार हमारे अंदर हैं, यही धुंधकारी का रूप है। और जैसे उसकी 7 गांठ फट गई और वह मुक्त हो गया, आप भी अपने अंदर भगवान की भक्ति का समावेश करोगे तो धीरे धीरे आपकी भी ये 7 गांठें खुल जाएंगी। फिर आपके मन में ये नहीं आएगा तू मेरा काम करेगा तो मैं तेरा काम करूंगा, तू मेरे नौते पे आएगा तो मैं तेरे नौते पे जाऊंगा। फिर क्या आएगा? भला करते चलो सबका, सबको खुश कर दो। अरे किसी को एक मुस्कुराहट देके देखो, किसी रोते हुए के आंसू पूछ के देखो, जितनी प्रसन्नता उस वक्त आपको मिलेगी, मैं सच कहती हूँ उस व्यासपीठ पे कि उतनी खुशी आपको किसी राजा की गद्दी पे बैठ के भी नहीं मिलेगी। किसी दुखिया का दर्द हर लो, किसी भूखे को रोटी दो। भले ही मंदिर में तुम जाके आरती मत करो, भले ही तुम रामायण मत पढ़ो, गीता मत पढ़ो, लेकिन दीन दुखियों की सहायता करो। भगवान दीन दुखियों में निवास करता है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, अपनी संस्कृति का सम्मान करो, नारी जाति का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो। यही सच्ची भागवत है, यही सच्ची शिक्षा। तो प्यारे भक्तों, आज समय अभाव रहा, पहला दिन था, कल कथा ठीक 2 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे 1:45 तक, और अधिक से अधिक संख्या में भक्तों को लेके आएंगे। अब लास्ट में आज की कथा हम यहीं पे विश्राम देते हैं। लास्ट में एक सुंदर भजन, उसके बाद आरती। सपत्नी श्रीमान योगेश जी पाठक, सपत्नी श्रीमान सक्सेना जी मत्स्य विभाग, और श्रीमान तिवारी जी झांसी से पधारे हुए हैं। ये सभी लोग आरती करेंगे, कृपया शीघ्रता करें। श्रीमान हेमचंद्र जी सक्सेना, श्रीमान हेमचंद्र जी सक्सेना, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया आरती के लिए शीघ्रता करने की कृपा करें। श्रीमान हेमचंद्र जी सक्सेना। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी आरती के लिए व्यासपीठ के सम्मुख उपस्थित होने